ये क्या है कि बाबा ने आज सारे मुरली में कितने सारे खबरदारी देने के लिए बोला है ना, कि अहंकार नहीं आना चाहिए, कोई, हमारी आंखें सदा पवित्र होनी चाहिए। तो कितने सारे समझाने हैं, पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली कौन है, भाग्यशाली कौन है, सारा है। तो मुरली को फिर से एक बार रिवाइज भी आप करना बाबा के सामने जाकर। और एक बात जो है, जो बाबा ने बता दी कि पिछाड़ी में बाबा ने कहा ना कि कैसे हमको साक्षात्कार हो जाएंगे, इसलिए अवज्ञा नहीं करने की। कुछ भी हो जाए, किसको दुख नहीं देना, अवज्ञा नहीं करना, ये सारी चीजें है ना, मुरली में से एक बार फिर से रिवाइज करना। चलो, कोई आज का मुरली का टर्न किसका है? ओम शांति भाई जी। आज अच्छा, जी। ठीक है। ओम शांति। मन बुद्धि को सभी बाहरी बातों से समेटते हुए अपनी श्वासों के आने और जाने पर अटेंशन देते हैं। लंबी गहरी सांस मेरी स्थिति को, मेरे मन को, मेरे संकल्पों को शांत कर रही है। देखें अपने आप को भृगुटी सिंहासन पर विराजमान। मैं एक प्रकाश पुंज हूँ, अ पॉइंट ऑफ लाइट। मैं सतोगुणी आत्मा, एक श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाती हूँ। मैं संगम युगी राज ऋषि हूँ। स्व के राज्य की अधिकारी, सभी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की मालिक। मैं आत्मा राजा हूँ। साथ ही मैं सच्ची सच्ची त्यागी पवित्र ऋषि आत्मा हूँ। संकल्प मात्र भी किसी भी प्रकार के संस्कारों की अधीनता से मैं परे हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान सर्व हद के बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त आत्मा। सर्व प्राप्तियां होते हुए भी मैं किसी भी प्रकार के बाहरी आकर्षण में नहीं आती हूँ। पुरानी देह
देह की दुनिया, देह के पदार्थ और संबंधों के लगाव से न्यारी मैं एक बाबा की प्यारी हूं। मेरे पिता का निस्वार्थ असीम प्यार मुझे सहज ही सभी पुरानी बातों, पुराने देह के संस्कारों से मुक्त कर देता है। मैं सच्ची सच्ची राजयोगी, राज ऋषि हूं। और यही मेरा निज संस्कार, मेरा नेचुरल नेचर है। मैं सदा की विजयी आत्मा, मेरा मन मेरे कहे अनुसार चलता है। मेरी विवेक बुद्धि सदा समय और परिस्थिति के प्रमाण, यथार्थ और सही निर्णय लेती है। मेरे संस्कार अति श्रेष्ठ सदा मेरे वश में मुझे माया के हर प्रकार के धोखे से सावधान करके मुझे बचा के रखते हैं। मेरे अनादि आदि शुद्ध श्रेष्ठ सर्व गुण संपन्न पवित्र संस्कार ही सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। मुझे सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा है, तो बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा भी है। मैं सच्ची सच्ची राजऋषि, महान पवित्र आत्मा हूं। जिस अविनाशी खुशी की तलाश, जिसकी आवश्यकता आज दिन सारे संसार को है, वह अलौकिक अविनाशी खुशी मुझे सहज ही प्राप्त है। और यही मेरे पिता की मुझ आत्मा को देन है, उनका वर्षा है मेरे लिए। मेरे भाग्य के क्या कहने, जब स्वयं भाग्य विधाता भगवान मुझ में सारे गुण शक्तियों और प्राप्तियों को भर रहा है। मैं सदा
अपने मन बुद्धि संस्कारों की मालिक बनकर अपने भाग्य की लकीर श्रेष्ठ बनाती चलती हूँ। हर पल मेरा अटेंशन अपने मन वचन कर्म पर रहता है और यही मुझे हर बात में विजय दिलाता है। जन्म जन्मांतर की अधीनता से मुक्त मेरा स्वराज्य अधिकार मुझे स्वदर्शन चक्रधारी भी बनाता है। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली की डेट है 27 नवंबर 1987। बेहद के वैरागी ही सच्चे राजऋषि। और आज इस मुरली का सेकंड पार्ट है। कल के बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट में बाबा ने हमको बहुत सुंदर सुंदर डेफिनेशन दी है कि बेहद का वैराग्य क्या है और किस तरह से मुझ आत्मा में जो संस्कार हैं वो राज ऋषि के संस्कार कैसे हम अपने ये डेवलप कर सकते हैं और कैसे अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि हमारी अवस्था दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ बनती जा रही है। तो बाबा ने कहा, कल बाबा ने बताया कि जिस समय हम जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहें वही संकल्प वही संस्कार सहज ही मुझ में आ सके, यही है अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर विजय और यही है श्रेष्ठ स्थिति राजऋषि की स्थिति। सभी हद की बातों से संपन्न होते हुए भी बेहद की अवस्था में स्थित रहना, उनके आकर्षणों से परे रहना और अपनी अंतर्मुखता अपनी निजता जो हमारे आदि अनादि संस्कार हैं उनमें ही रमण करना और उसी के अनुसार कर्म व्यवहार में आना। तो ये हमको सच्चा सच्चा राजऋषि बनाता है। बाबा कहते हैं कि हमको रोज अपनी कर्मेंद्रियों को जो कि हमारी कर्मचारी हैं उनका दरबार लगा करके चेकिंग करनी है। और ये सब हम ब्राह्मण आत्माएं तो हम लोग का ये कर्तव्य और हम करते भी हैं। उसी से हमारी अवस्था और मजबूत होती है कि अपनी सभी कर्मेंद्रियों का सभी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का दरबार लगा के उनकी चेकिंग करना। बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ पांव को जहां हम जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं, उसी प्रमाण हमें अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को कि जहां मन को स्थित करना है, जिस अवस्था में जो बात नहीं सोचनी है वो नहीं सोचनी है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है, उसी प्रमाण मेरा मन बुद्धि संस्कार सदा मेरे कंट्रोल में रहे, यही हमें इसी अवस्था को हमें और दृढ़ बनाते जाना है। और यही बहुत काल का अभ्यास ही हमें बहुत काल के राज्य भाग्य का अधिकार दिलाएगा। तो आज की बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं। आज का सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में बाबा ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो बाबा के शब्दों में, बेहद के बैरागी ही सच्चे राजऋषि। ऋषि कुमार कुमारियों को ब्रह्मा बाप समान राज ऋषि स्थिति की निशानियां बताते हुए
सर्व सहयोगी बाप दादा बोले, ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी, इतना बच्चों का प्यारा होते भी, सामने देखते हुए भी न्यारापन ही देखा ना, बेहद का वैराग्य। यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। कर्म भोग होते भी कर्मेंद्रियों पर अधिकारी बन, अर्थात राज ऋषि बन, संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। बाबा कितना सुंदर बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को भी उस समय कर्म भोग था, ऐसा नहीं था, पर फिर भी मुरली में ही मिस किया। भले कितना भी बाबा को दर्द हो रहा हो, और पूरा जो अपना कार्य था वो पूरा किया। कर्मेंद्रियों के अधिकारी बन, अर्थात राजऋषि बन, संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। इसलिए कहते हैं फॉलो फादर। तो अपने राज्य अधिकारियों, राज्य कारोबारियों को सदा देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने बताया है, सदा देखना है। और जितना जितना हम देखते जाते हैं, उतना उतना हम पुरानी बातों से, बंधनों से मुक्त होते जाते हैं, और सब कुछ सहज होता जाता है। जो बात पहले कितनी मुश्किल लगती थी वो कितना आसान है। बाबा कहते हैं बस देखना है, अटेंशन रखना है। कोई भी राज्य कारोबारी कहाँ धोखा ना दे, समझा? अच्छा। आज भिन्न भिन्न स्थानों से एक स्थान पर पहुंच गए हैं। इसी को ही नदी सागर का मेला कहा जाता है। मेले में मिलना भी होता और माल भी मिलता है, इसलिए सभी मेले में पहुंच गए हैं। बाबा कितना सुंदर, ये आज हम लोग मुरली पढ़ रहे हैं, सभी सेंटर्स के लोग, सभी जोन वाले बाबा से मिलन करके आ रहे हैं या जाने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए सभी मेले में पहुंच गए हैं। नए बच्चों की सीजन का यह लास्ट ग्रुप है। पुरानों को भी नयों के साथ चांस मिल गया है। प्रकृति भी अभी तक प्यार से सहयोग दे रही है, लेकिन इसका एडवांटेज नहीं लेना। नहीं तो प्रकृति भी होशियार है। अच्छा, ये बाबा ने उस समय की जो परिस्थितियां होगी उसके अनुसार बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिया है, और आज भी ये बात कितनी रेलेवेंट है। चारों ओर के सदा राजऋषि बच्चों को, सदा स्व पर राज्य करने वाले, सदा विजयी बन, निर्विघ्न राज्य कारोबार चलाने वाले राज्य अधिकारी बच्चों को बाबा की याद प्यार है, जो कि हम वरदान के रूप में लेते हैं। फिर से पढ़ते हैं। चारों ओर के सदा राजऋषि बच्चों को, सदा स्व पर राज्य करने वाले, सदा विजयी बन, निर्विघ्न राज्य कारोबार चलाने वाले राज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले सभी ऋषि कुमार कुमारियों को, सदा बाप के प्यारे बन, न्यारे हो कार्य करने वाले न्यारे और प्यारे बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते पापा। आगे पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा पहली पार्टी से मिलते हुए पूछते हैं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? विजयी बनना मुश्किल लगता है या सहज? ये हम सब चेकिंग करते जाते हैं जैसे जैसे बाबा हमें बता रहे हैं।
क्योंकि जो सहज बात होती है वह सदा हो सकती है, मुश्किल बात सदा नहीं होती। जो अनेक बार कार्य किया हुआ होता है वह स्वतः ही सहज हो जाता है। कभी कोई नया काम किया जाता है तो पहले मुश्किल लगता है, लेकिन जब कर लिया जाता है तो वही मुश्किल काम सहज लगता है। और ये हम लोग ने कितनी बार महसूस किया है। बाबा जो कहते हैं कि एक हिम्मत का कदम आपका तो 1000 कदम बाबा की हमको मदद का अनुभव मिलता है, भले कोई काम कितना भी मुश्किल हो। तो बाबा हमको कितना कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं और हमारे लिए कितना सहज कर रहे हैं। जब बात सामने आती है तो बहुत मुश्किल लगती है, पर बाबा कहते हैं कि ये तो आपकी अनेक बार की हुई बात है। इस तरह से सोचने से जो मुश्किल बात भी आसान हो जाती है। तो आप सभी इस एक बार के विजयी नहीं हो, अनेक बार के विजयी हो। ये श्रेष्ठ सम्मान हम लोग ले लेते हैं तो मुश्किल भी आसान हो जाती है। बाबा कहते हैं अनेक बार के विजयी अर्थात सदा सहज विजय का अनुभव करने वाले। जो सहज विजयी हैं उनको हर कदम में ऐसे ही अनुभव होता है कि यह सब कार्य हुए ही पड़े हैं, हर कदम में विजय हुई पड़ी है। और सच में जब हम बाबा को अपना साथी, अपना कंपेनियन बना लेते हैं तो हर काम में विजय हुई पड़ी है, क्योंकि हम तो निमित्त हो जाते हैं, काम तो बाबा ही कराता है। होगी या नहीं यह संकल्प भी नहीं उठ सकता, कोई डाउट ही नहीं हो सकता है जब बाबा साथ है। जब निश्चय है कि अनेक बार के विजयी हैं तो होगी या नहीं होगी यह क्वेश्चन नहीं। निश्चय की निशानी है नशा और नशे की निशानी है खुशी। जिसको नशा होगा वह सदा खुशी में रहेगा। हद के विजयी में भी कितनी खुशी होती है। जब भी कहाँ विजय प्राप्त करते हैं तो बाजे गाजे बजाते हैं ना। पहले ज्यादा होता था, हमको याद है बचपन में बाजे गाजे बज करके किसी का भी कुछ अचीवमेंट होता था। अभी भी होता है ना, कितना क्रिकेट टीम अगर जीत करके आती है तो कितना बाजे गाजे के साथ स्वागत स्वागत करते हैं उनका, या कोई भी स्पोर्ट्स हो तो आजकल। तो बाबा कहते कोई हद के विजयी होते तब भी इतना बाजे गाजे के साथ उनकी विजय को सेलिब्रेट करते हैं। तो हम आत्माएं बाबा कहते हैं तो सदा के विजयी हैं। और ये निश्चय हमें हमेशा बना के रखना है और इसी नशे से और इसी खुशी से हमको चलना है। तो जिसको निश्चय और नशा है तो खुशी जरूर होगी। वह सदा खुशी में नाचता रहेगा। शरीर से तो कोई नाच सकते हैं, कोई नहीं भी नाच सकते हैं, लेकिन मन में खुशी का नाचना, यह तो बेड पर बीमार भी नाच सकता है। कितने रहमदिल बाबा हैं कि अगर कुछ बीमारी भी है बाबा कहते हैं तो भी मन से तो नाच सकते हैं ना, बेड पर लेटे लेटे भी। कोई भी हो, यह नाचना सबके लिए सहज है। क्योंकि विजयी होना अर्थात स्वतः खुशी के बाजे बजना। स्वतः खुशी वो हमारी आंतरिक खुशी है। हमारी जो प्राप्तियां हैं, जो हमारी जो हमें मिल रहा है रोज, तो उसकी जो प्राप्तियों की जो खुशी है, तो उसमें हमें सदा बाजे बजने चाहिए हमारे मन के अंदर। जब बाजे बजते हैं तो पांव आपे ही चलते रहते हैं। जो नहीं भी जानते होंगे वह भी
बैठे बैठे नाचते रहेंगे। पाँव हिलेगा, कांध हिलेगा, तो आप सभी अनेक बार के विजयी हो। ये बाबा ने हमको वरदान दिया है, हम अनेक बार के विजयी हैं। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। दुनिया में सबको आवश्यकता है ही खुशी की। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने अंडरलाइन किया है। सबको बाबा कहते हैं आवश्यकता क्या है, खुशी की, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे सब प्राप्तियां हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं है, तो जो अविनाशी खुशी की आवश्यकता दुनिया को है, वह खुशी सदा बांटते रहो। बाबा ने बताया है कि भले कितना भी किसी तरह का भी हद का अचीवमेंट अगर हो, पर अगर खुशी नहीं है, तो सारी प्राप्तियां या सब कुछ, कितना भी रिचनेस या कितना भी कुछ हो, वो सब कुछ अधूरा लगता है। तो खुशी ही मेन चीज है, जो बाबा ने बताया कि यही अविनाशी खुशी की आवश्यकता सारी दुनिया को है। और बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि हमको भगवान मिला है, तो हमारे अंदर जो, और बाबा से जो हमें शिक्षाएं मिल रही हैं, उससे हमारी जो स्थिति बनती है, तो वो हम अपनी स्थिति के प्रमाण सबको ये खुशियां बांटते चलें। अब दूसरी पार्टी से मिलते हुए बाबा कहते हैं, अपने को भाग्यवान समझ हर कदम में श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करते हो, क्योंकि इस समय बाप भाग्य विधाता बन भाग्य देने के लिए आए हैं। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है। बांटने के समय जो जितना लेने चाहे उतना ले सकता है। और इसके लिए सबसे श्रेष्ठ समय कब है? जब भाग्य विधाता स्वयं हमारे, बाबा कहते हैं, हम ये टाइम सिर्फ बच्चों के लिए है, हम मेरे बच्चों के लिए है, मैं रखता हूँ, वो है अमृत वेले। तो उस समय बाबा हमको अविनाशी खुशियों से, बाबा का महादानी का रूप होता है, तो महादानी बन के बाबा हम अपने बच्चों पर न्यौछावर जाते हैं अमृत वेला। और वही अमृत वेला ही, पावरफुल अमृत वेला ही हमारे सारे दिन की स्थिति का आधार होता है। तो हर अमृत वेला हमको बाबा से ये अविनाशी वर्षा, बाबा से भाग्य लेने का, बाबा से सारे गुण और शक्तियां भरने का हमको यही प्रयास होना चाहिए रोज। आगे, बांटने के समय जो जितना लेना चाहे उतना ले सकता है। सभी को अधिकार है, जो ले जितना ले, कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस। बाबा बेहद का, और बाबा के वरदान भी हम बच्चों के लिए लिमिटलेस है। तो ऐसे समय पर कितना भाग्य बनाया है यह चेक करो, क्योंकि अब नहीं तो फिर कब नहीं। इसलिए बाबा ये बात कहते हैं ना, तो अंदर तक एक वो चेकिंग का पॉइंट आ जाता है कि कुछ मिस तो नहीं कर लिया, पूरे दिन में कुछ ऐसा तो नहीं किया कि जो ये अपने आप के ऊपर अफसोस लगे। क्योंकि अब नहीं तो फिर कब नहीं। इसलिए हर कदम में, हर कदम में भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने सभी बच्चों को दिया है। कलम हाथ में है और छुट्टी है। कितने भाग्यवान हैं हम ये रियलाइज अंदर तक गहरी महसूसता के साथ करें। फिर भी दिन में मिस हो जाता है कभी कभी, पर हर बात में ये हम अगर रियलाइज करते रहें कि हर कदम में भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने सभी बच्चों को दिया है। कलम हाथ में है और छुट्टी है, जितनी लकीर खींचना चाहे उतना खींच सकते हो। इतना बढ़िया चांस है। तो सदा
इस भाग्यवान समय के महत्व को जान इतना ही जमा करते हो ना। ऐसे ना हो कि चाहते तो बहुत थे लेकिन कर ना सके। करना तो बहुत था लेकिन किया इतना। यह अपने प्रति उलाहना रह ना जाए। और यही सबसे ज्यादा हम ब्राह्मणों के लिए चेकिंग का पॉइंट है। और यही सबसे बड़ी हमारे लिए उल्हाना, हमारे अपना जब मन हमें अपना खाएगा कि हमें कौन मिला। बाहरी बाकी लोगों को नहीं पता पर हमको तो भगवान मिला है, ये हमें पता है, ये हमें समझ है। और भगवान मिलकर के भी हम अपना कितना श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बाबा ने चेकिंग का पॉइंट है। क्योंकि अपने प्रति कोई उल्हाना ना रह जाए। कोई भी हमें माफ कर सकता है पर हमारा जो मन हमें अपने आप को अगर माफ नहीं करेगा तो वो हमारे लिए बहुत ही नीचे गिराने वाली स्थिति होगी। तो बाबा कहते हैं समझा। तो सदा भाग्य की लकीर श्रेष्ठ बनाते चलो और औरों को भी इस श्रेष्ठ भाग्य की पहचान देते चलो। औरों को भी इस श्रेष्ठ भाग्य की पहचान देते चलो। और वो पहचान कैसे देंगे? वो पहचान बस हमारे चेहरे चाल चलन से होगी। वाणी से बाबा कहते हैं उससे ज्यादा हमारे चाल चलन से, हमारे श्रेष्ठ संस्कारों के प्रमाण जो हम काम में आएंगे, कार्य व्यवहार में आएंगे, उसी से हम पहचान देंगे। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही खुशी के गीत सदा गाते रहो। और बाबा कहते हैं कि ये गीत गाने से अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये गीत गाते गाते अपना हम लोग श्रेष्ठ भाग्य पल पल बनाते चले। अभी थर्ड पार्टी से मुलाकात करते हुए बाबा कहते हैं सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। स्वदर्शन चक्र अर्थात सदा माया के अनेक चक्रों से छुड़ाने वाला। स्वदर्शन चक्र सदा के लिए चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बना देता है। यह स्वदर्शन चक्र का ज्ञान इस संगम युग पर ही प्राप्त होता है। इसके पहले हमको कहाँ पता था कि हम ही वो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं, हम ही वो फरिश्ता, वो देवता और वो इष्ट देव है भक्तों के। तो कितना श्रेष्ठ हमारा ये भाग्य, बाबा कहते हैं कि जो हमें इस संगम पर हमें पता है। और पूरे दिन में स्वदर्शन चक्र हम अपने आप को ही इसी श्रेष्ठ अवस्था में स्थित करते चलें तो माया के अनेक बंधनों से आपे ही छूटते जाते हैं। माया को आने की जगह ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि हम अपने श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हैं। तो बाबा कहते हैं यह सुदर्शन चक्र का ज्ञान इस संगम युग पर ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण आत्माएं हो इसलिए सुदर्शन चक्रधारी हो। ब्राह्मणों को सदा चोटी पर दिखाते हैं कि अर्थात ऊंचा। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ धर्म में रहने वाले। धर्म अर्थात धारणाओं में रहने वाले। ऐसे ब्राह्मण होना। यहाँ बाबा हमें हमारे जो श्रीमत पर सारे कर्म हमें जो करने हैं पूरे दिन की, उसकी बाबा हमें याद दिला रहे हैं। नामधारी ब्राह्मण नहीं, काम करने वाले ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मणों का अभी अंत में भी कितना नाम है। बाबा कहते हैं कि अभी जो जो नामधारी ब्राह्मण है, अभी कलयुग के अंत तक भी उनका कितना नाम है।
और वो भी कितने नशे में रहते हैं। तो आप सच्चे ब्राह्मणों का ही यह यादगार अब तक चल रहा है। कोई भी श्रेष्ठ काम होगा तो ब्राह्मणों को ही बुलाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही इतने श्रेष्ठ है। तो किस समय इतने श्रेष्ठ बने हो? हम जो बन रहे हैं वो यही टाइम है, यही समय है जब हम इतने श्रेष्ठ बने हैं और बन रहे हैं। अभी बने हो, इसलिए अभी तक भी श्रेष्ठ कार्य का यादगार चला आ रहा है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ करने वाले ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। सदा इसी स्मृति में रहो। इतना सुंदर बाबा ने हमको बताया है कि हमारी जब स्मृति ये होगी तो हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि हम हैं ही स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। अच्छा, तो अभी हमारे पास 1-2 मिनट का टाइम है, तो हम बाबा से फिर से याद प्यार लेते हैं। बाबा कहते हैं याद प्यार देते हुए, चारों ओर के सदा राज ऋषि बच्चों को, सदा स्व पर राज्य करने वाले सदा विजयी बन निर्विघ्न कारोबार राज्य कारोबार चलाने वाले राज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले सभी ऋषि कुमार कुमारियों को, सदा बाप के प्यारे बन न्यारे हो कार्य करने वाले न्यारे और प्यारे बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और इतने सुंदर श्रेष्ठ सम्मानों में हमें स्थित करने वाले प्यारे प्राण प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों का बहुत बहुत याद प्यार। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अभी आप सभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं मुरली के चिंतन सहित। ओम शांति। जी बोलिए बहन। हम भाग्यवान आत्मा स्वयं भगवान भाग्य विधाता बाबा भाग्य बांटने के लिए अब आया है। भाग्य जितना हो सके जो सबका अधिकार है, जितना हो सके वो ले सकते हैं, क्योंकि अब नहीं तो कब नहीं। ओम शांति। जी, भाग्य विधाता भाग्य बांटने आया है, अब नहीं तो कब नहीं। ओम शांति दीदी। जी बोलिए सिस्टर। आज बाबा ने बोला है कि सबको खुशी दो, दुनिया में सबको खुशी दो, तो आप भी खुश रहोगे। ओम शांति दीदी। खुशी बांटने के लिए कहा है। जी, और खुशी बांट कौन सकता है?
ओम शांति। जो स्वयं खुश होगा वही बांट सकता है ना। हम्म, और और खुश रेगुलर रहने की बाबा वजह की किसके भजन पास है? सुनता है हमारे और पास है। बाबा के वचनों पर चल रहा है, वही बांट सकता है। जी। और हमारे पास तो खुशी का खजाना है ना। लौकिक संसार में अगर देखा जाए तो सारे जो भी खजाने हैं वो विनाशी हैं, और उनसे जो सुख है वो भी विनाशी है। तो खुशी आज की है, कल की नहीं है। लेकिन हमारे पास जो अविनाशी खुशी का खजाना है, वो क्यों है? क्योंकि हमें अविनाशी खुशी देने वाला, अविनाशी खजाने देने वाला बाबा मिला है। और इस संगम पर हमें सारी खुशियां मिलती है। बाबा के साथ उठने बैठने, खाने पीने, सोने, हर संबंध निभाने, कमाई जमा करने, पढ़ाई पढ़ने, सारी तरह की खुशी हमें मिलती है। तो खुशी का खजाना हमारे पास है, तो बांटेंगे भी कौन? हम बांटेंगे। और फिर ये जो हमारा खुश रहने का संस्कार है, हर्षित रहने का संस्कार है, ये भी फिर सतयुग में इमर्ज रहता है। जी, और शेयर कीजिए। जी दीदी, वरदान। बाबा ने कहा है कि हम एक बार के विजय तो हम सदा के विजय बनते हैं, अनेकों बार के विजय। तो जैसे कि बाबा ने पूछा कि विजय बनना मुश्किल लगता है या सहज, लेकिन हम सदा के विजय बनते हैं, क्योंकि हम एक बार किए तो इसका मतलब हुआ कि हम अनेकों बार भी किए हैं, तो हमें कोई भी मुश्किल नहीं आती। सारी। ओम शांति। और हम विजयी बनते बनते, मतलब मैं विजयी बन रही हूँ ऐसा नहीं। हमने तो कल्प कल्प विजय प्राप्त की है। हम है ही विजयी आत्मा। एक होता बनना, लेकिन हम तो ऑलरेडी हैं ना। कल्प कल्प हमने इस विजय को प्राप्त की है। और बाबा कहते हैं, बच्चे तुम हो ही विजयी। तुमने कल्प कल्प माया पर जीत हासिल की है। तुमने ही कर्मातीत अवस्था को पाया है। तुम ही फरिश्ते बने हो, तुम ही पूजनीय बने हो, तुम ही देवता बने हो। तो माना हमने विजय प्राप्त की है, और कितनी ही बार की है। तो जो काम बार बार किया जाता है वो सहज हो जाता है। तो हम तो अनेक कल्प विजयी हुए हैं, यानी अनेक बार विजयी हुए हैं। फिर हमें क्यों ऐसा लगता है कि ये कार्य होगा नहीं होगा? ये संकल्प भी नहीं उठना चाहिए, बाबा कहते हैं। और अभी 1 मिनट के लिए लग जाता है ऐसे कि कैसे होगा विजय, कैसे होगी इस चीज में विजय। लेकिन उस वक्त हम अपने आदि मध्य अंत को देखते हुए नहीं चलते हैं। अगर हम त्रिकालदर्शी की स्टेज पर खड़े हो जाएं और दिव्य बुद्धि के नेत्र से देखें, तब बुद्धि, या यूं कहो कि मन अनुभव करता है, और फिर निश्चय बैठता है। तो सदा ये अनुभव करें कि हम विजयी आत्मा हैं। मैं विजयी रत्न हूँ। विजयी, मेरे विजयी माला, वैजयंती माला गाई जाती है ना, वो किसकी गाई जाती है? वो हमारी गाई जाती है। तो जिसकी सदा सहज बात होती है विजय की, उसके लिए बहुत इजी है। बहुत अच्छा। तो आज की मुरली से ये वरदान ले ले। बाबा कह रहे हैं ना विजयी, तो हाँ जी बाबा, हम विजयी आत्मा हैं। और ओम ओम शांति दीदी। जी।
बाबा बोले कि बाबा भाग्य की लकीर खींचने का कलम सब बच्चों के हाथ में दिए हैं। कलम हाथ में है और छुट्टी है कि जितना लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते। तो इस समय भाग्यवान समय के महत्व को जानकर बाबा पूछ रहे हैं कि उतना जमा करते हो, ऐसा नहीं हो कि चाहते तो बहुत थे लेकिन कर ना पाए, करना तो बहुत था लेकिन किया इतना ही, तो ये अपने ही प्रति उल्हाना ना रह जाए। इसलिए भाग्यवान समय के महत्व को जानकर हमें न पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। बहुत अच्छा। हर चीज की वैल्यू टाइम पर करने में ही होती है। तो अभी वो समय है जब जितना चाहे भाग्य अधिकार के रूप में ले सकते हैं हम। तो अभी हमने लिया है कि नहीं लिया, इस पर चेकिंग। मेरे हाथ में अगर कलम है तो मैं क्या क्या लिखूंगी अपने भाग्य में? सब कुछ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेकिन अभी मैं अनुभव क्या कर रही हूँ कि सब कुछ बढ़िया लिखा है मैंने? अनुभव कर रही हूं मैं। इसके लिए दो ही चीजें आती हैं, एक मन कुछ कुछ बोलता है, एक बुद्धि। विवेक नहीं कहता है कि हमें सब कुछ मिल गया है। तो उसको समझाएं कि यह मन, इतने सुंदर विचार भगवान ने दिए, पूरे कल्प में तुझे ऐसे विचार कभी नहीं मिलेंगे। तो उस मन को वहीं स्टॉप करके ऐसे श्रेष्ठ विचार, ऐसा श्रेष्ठ संकल्प लेके आए कि हमारा भाग्य श्रेष्ठ बन जाए। बुद्धि अगर भटक रही है तो उसको बोलो, ए बुद्धि, पूरे कल्प तुम भटकी हो, अब तो ठिकाना मिला है, परमात्मा की गोद मिली है। अब भी अगर नहीं ठिकाने पे लगी तो कब लगोगी? उसको सही ज्ञान समझाएं, अपने आप को ज्ञान के आधार पर चलाएं, तब चेंज आता है और तब भाग्य श्रेष्ठ बनता है। तो अपने चेकिंग करें कि अगर मैं अब भी खुशी अनुभव नहीं कर रही हूँ, भाग्य को अनुभव नहीं कर रही हूँ, तो मैं कब करूंगी? अच्छा, और सब बोल सकते हैं ओम शांति में एटलीस्ट। हाँ जी, ओम शांति। बोली। आज कहते हैं सदा अपने आप को सदस्य चक्रधारी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। तो बाबा बोलते हैं हाँ जी बाबा हम करते हैं, कि वो तो अपना ही चक्र हम फिराते हैं। तो अपने पांचों इसमें जाते हैं, फिराते हैं, तो चक्रधारी है। चक्रधारी में रहने से हम माया को जीत पाते हैं। ब्राह्मण ही चोटी है ना, अपने पास ही सदस्य चक्र है, बाबा ने दिया है, तो उससे ही हम ब्राह्मण चोटी है, ऊंची है। तो ये महत्व को जान श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। ओम शांति। सुनाई दिया। हम्म। हाँ। ओम बहुत शांति। अच्छा। जी बोली। ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण हम ही है ना, तो बाबा ने चक्र दिया है, तो माया को हम ठहरने नहीं देंगे, उसको भगाएंगे। ओम शांति। जी भाई, आप ओम बोलिए। शांति। हाँ, बाबा ने अपने कल पहले वाली ब्राह्मण स्वरूप की स्मृति दिलाई है कि दुनिया में जो नामधारी ब्राह्मण होते हैं उनका बड़ा मान होता है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों को ही बुलाएंगे। और यहाँ हर कार्य के लिए, चाहे जन्म का हो, शादी का हो, मृत्यु का हो, भिन्न भिन्न या पूजा पाठ में भी ब्राह्मणों को बुलाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये आपने संगम पर, हर संगम पर ये कार्य श्रेष्ठ कर्म किए हैं, श्रेष्ठ धर्म में रहे हैं, इसी का ही ये यादगार है। तो अभी वर्तमान समय बाबा कहते हैं कि अपने संकल्प
बोल कर्म श्रेष्ठ करते हैं। ओम शांति। हम्म। और दिखाते थे ना कि कोई ब्राह्मण किसी को श्राप दे दे तो तुरंत वो हो जाता। तो ब्राह्मण अगर अ, वरदान दे तो वो सिद्ध हो जाते हैं ना। और सबसे बड़ा जो वरदान भक्ति भी माना गया वो ब्रह्मा का माना गया है कि उसके वरदान को कोई काट ही नहीं सकता है, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं। तो हम भी तो ब्रह्मा की संतान है ना। और ऐसा लगता है कि अभी तो सभी ब्राह्मण अनुभव कर रहे हैं संकल्पों की सिद्धि का, कि जो बोलते हैं ना वो तुरंत हो जाता है, जो सोचते हैं ना वो तुरंत हो जाता है, चाहे वो ठीक हो चाहे ना हो। अच्छा, और 90 साल हो गए हैं लगभग ना यज्ञ को। तो अब तक तो ब्राह्मण स्वरूप में रहे, अब सोचो अब कर्मातीत होने का समय आया है, फरिश्ता बनने का समय आया है। तो ये ब्राह्मण समझना और ब्राह्मण होने की खुशी को अनुभव करना इसके लिए कितना समय रह गया है? बहुत कम, बहुत कम। समय रह ही नहीं गया है। आप देखो 10 मिनट आधा घंटा भी ऐसे फटक से निकल जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे आधा घंटा 10 मिनट ही तो हुई है अभी। तो समय तो अब है ही नहीं। इसीलिए हर घड़ी पुरुषार्थ में जाए, मतलब चिंतन, स्मरण, याद, ये सब बनी रहे हर घड़ी। और किसी को शेयर करना है? इसमें जो कहा ना कि स्वदर्शन चक्रधारी ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मैं सिर्फ खुद को ही देखूं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम दूसरों को देखने लगते हैं ना कि इसने ऐसा किया या ये ऐसे हैं, तब हम ब्राह्मण नहीं रहते हैं, तब हम कलयुग में आ जाते हैं, संगम छूट जाता है हमसे। इसीलिए केवल स्वयं को देखें, स्वयं को देखें, स्वयं के सत्य को देखें। कोई भी बात है, कोई भी सीन है, कुछ भी सामने आ रहा है, केवल स्वयं को देखें कि मेरी ड्यूटी यहाँ पर क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा साथी कौन है, मेरा कर्म क्या, मेरा धर्म क्या, मेरा स्वरूप क्या। स्वयं पर अटेंशन कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो कारण समाप्त निवारण स्टार्ट। क्योंकि जब हम दूसरों को देखते हैं तभी समस्या आती है, और जब खुद को देखते हैं तो समाधान आता है। तो केवल स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात स्व का दर्शन, तब कहेंगे ब्राह्मण। दूसरों को ही देखते रहो, उसको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। अच्छा, और किसी को शेयर करना? हम ही बोले जा रहे हैं, और भी कोई शेयर कर सकते हैं। हम्म। पोल का आंसर करेंगे सभी। और सौम्या सिस्टर, आप होमवर्क भी दीजिएगा और योग भी करा सकते हैं।
जी दीदी, ओम शांति। तो जैसा कि अ, आपने बहुत अच्छा बताया कि टाइम अब नहीं बचा है, और कुछ भी जैसे भी हम लोग पापा के साथ योग लगाते हैं तो लगता है जैसे अरे अभी तो बैठे थे, अभी इतनी जल्दी, चाहे वो अमृत वेला हो या फिर सेंटर पे बाबा के साथ बैठना हो, लगता है टाइम कितना, और अदरवाइज भी लगता है टाइम कितना जल्दी जा रहा है। तो हमको सबको समय को देखते हुए समय के पहले ही अपना संपूर्ण संपन्न स्वरूप में स्थित होना है। तो कल जो बाबा ने हमें आज ये जो सोमान दिए हैं राज ऋषि के, तो उस अपने श्रेष्ठ सोमान में रहेंगे और सारी कर्मेंद्रियों की चेकिंग करते रहेंगे कि ये हमारे आदि अनादि संस्कार की तरफ से है, कोई पुराना संस्कार तो नहीं हमारे ऊपर, बिकॉज अभी हम में इतना टेंशन आ गया है। क्योंकि अगर जरा सा भी मुंह से एक बात भी अगर कुछ साधारण सी या व्यर्थ निकल जाती है तो तुरंत टेंशन जाता है। तो ये बस अब इसको पूरा कंट्रोल करके एकदम समाप्त करना है, और उसके लिए स्वदर्शन चक्र जितनी बार हो अपना प्रोग्राम बनाए स्वदर्शन चक्र फिराने का, और सदा अटेंशन रखने का। तो कल का होमवर्क यही है कि पूरा एक एक पल अटेंशन रखेंगे, या तो एक एक घंटे का भी अपना हम चेकिंग कर सकते हैं कि मेरा पिछला एक घंटा कैसा गया। और अभी मन बुद्धि से अपने स्व का दर्शन करते हैं। आज के दिन मैंने जो सोचा था पूरा दिन आज का कैसा रहा। मेरी सभी स्थूल कर्मेंद्रियां मेरी ऑर्डर प्रमाण चली। मेरी आंख कहीं अटकी तो नहीं। मेरे मुख से सदा मधुर वचन ही निकले। मेरे संकल्प कितने श्रेष्ठ रहे, और अगर कुछ व्यर्थ आया तो तुरंत मैंने रियलाइज करके उसे चेंज किया। मेरे कर्म सदा बाबा की याद में रहे। कोई पुराना संस्कार तो इमर्ज नहीं हो गया, और अगर हुआ तो उस पर अटेंशन दे करके बाबा को बताएंगे, तो फिर वो सदा के लिए छुट्टी ले लेगा वो संस्कार। और अभी देखते हैं अपने अनादि स्वरूप को, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी अवस्था, सर्व गुणों से संपन्न, सभी शक्तियां, सुप्त अवस्था, सारे संकल्प शांत। मेरा आदि स्वरूप कंचन काया, संपूर्ण पवित्र आत्मा, पूज्य स्वरूप कितना महान, सर्व विकारों पर विजयी,
सभी को दर्शन मात्र से सुख देने वाली। मैं इष्ट देवी इष्ट देव हूँ। मैं दानी महादानी वरदानी आत्मा। आते हैं संगम के ऊपर। महान भाग्यवान राज ऋषि आत्मा, भगवान का बच्चा, रोज बाबा से मिलन मना के प्रतिपल उनके साथ का अनुभव करना, यही मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। और यही खुशी, इसी का नशा मुझसे सभी को अनुभव होता है। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। ओम शांति। थैंक यू बाबा।